उसके बाद एक मुअतबर खिताब हम और आप समाअत फरमाएंगे। जरा सुनने के मूड में है खिताब, हाथों को बुलंद करके बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। चलिए माशाल्लाह ये सब लोग सुनने के मूड में हैं। जरा हाथों को बुलंद करें और कहें या रसूल अल्लाह। मौला हुसैन के नाम पर हाथों को बुलंद करें, कहें या हुसैन। देखे शायर ने कहा था कि उनको मेरे हुसैन ने ऐसा सबक दिया, उनको मेरे हुसैन ने ऐसा सबक दिया, नजरें वही रही है नजरिया बदल दिया। जरा उलमाए किराम तवज्जो दें, उनको मेरे हुसैन ने ऐसा सबक दिया, नजरें वही रही है नजरिया बदल दिया। और हीरे को रोशनी में परखते हैं जौहरी। अरे शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया, शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया, शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया। हीरे को रोशनी में परखते हैं जौहरी, शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया। और सब्रो वफा को रखा है, जरा तवज्जो दे, सब्रो वफा को रखा है तलवार की जगह, सब्रो वफा को रखा है तलवार की जगह। अरे ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया, ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया। सब्रो वफा को रखा है तलवार की जगह, ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया। आइए उस खतीब से हम और आप खिताब समाअत फरमाने जा रहे हैं। लोगों, जिसने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों पर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा है, उस खतीब के बारगाह में तमाम लोग जा रहे हैं। आप हजरात जरा मुहब्बताना अंदाज में हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा आगे से पीछे, दाएं से बाएं, इंशाअल्लाह जितना बेहतर इस्तकबाल होगा उससे कहीं बेहतर इंशाअल्लाह हम और आप खिताब समाअत फरमाएंगे। जरा पूरा मजमा हाथों को बुलंद करके इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, तालिबान उलूम नबुव्वत, मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, पर्दा नशीन ख़ातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा, अल्लज़ी ला जिहत लहू वला हय्यत लहू वला कैफियत लहू, अल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू, अल्लज़ी ला जुज़अ लहू वला हुद्व लहू वला क़िस्म क़सीम लहू, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नज़ीरिल बशीरिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि हुमातिद्दीन व अला साइरि उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल कामिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया,
उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू से कबल आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ सरकार दो आलम नय्यर आज़म हादी आलम शाहिद व आलम नूर मुजस्सम शहर यार इरम ताजदार हरम शब असरा के दूल्हा महर चरख़ नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में दुरूद पाक का नजराना पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और मुल्क के मशहूर व मारूफ अदीमुल फुर्सत ख़तीब को मदऊ किया। इलाक़े के तमाम अइम्मा उलमा रौनक स्टेज हुए और क़ुर्ब जवार के तमाम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकों को इकट्ठा किया। बड़े ही शानदार तरीक़े से ये जलसा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जोश व खरोश के साथ आप हज़रात इसमें शिरकत किए हुए हैं, क्योंकि जिस ख़तीब को आज तक आपने स्क्रीन पे देखा, आज इन नौजवान उलमा और हुफ़ाज़ के तवस्सुल से लाइव और रूबरू उस ख़तीब का नज़ारा आप करेंगे। मुल्क बैरून मुल्क जिनके एक एक लफ्ज़ को सुनने का मुंतज़िर है, दयारे आला हज़रत से होता हुआ वो लहजा आपके दयारे मोहब्बत में पहुंचा है। मुझे उम्मीद है उन्हें सुनने से पहले आप कहीं जाने का इरादा नहीं करेंगे। चूँकि जलसा है और चलाना है, एक वक्त तक बड़ी मेहनत से, बड़ी काविश से, बड़े खर्च करके इतने बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है, तो एक दो घंटे का तो होगा नहीं। इब्तदाई मरहले में मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद एक शानदार खिताब आप समाअत करेंगे। जो लोग आए थे नाते नबी सुनने के लिए, शायद ज़्यादा दाद दे दिए और मेहनत ज़्यादा पड़ गई तो हाजत को पूरी करने गए। ऐसा लग रहा था जोश इतना कि नुमान रज़ा कलकतवी बंगाल चले जाएंगे और यहाँ के लोग कंगाल हो जाएंगे। बहरहाल नाते नबी को सुनकर खुश होना बाइसे सवाब है।
आपने सवाब की नीयत से ऐसा काम किया, लेकिन नाम जलसे का इस्लाह मुआशरा है और हम आपकी इस्लाह के लिए आए हैं। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि आप जिस पगडंडी पे चल रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जिस रविश पे आप गामजन हैं वो कैसे सिराते मुस्तकीम तक पहुँचेगा, हम ये बताने के लिए आपको आए हैं। अगर आपका विजदान, आपकी जहनीत, आपकी अक्ल, आपके शऊर बहुत ज़्यादा बालिग है कि आप फ़कत नाते नबी सुनकर अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो आपको मुबारकबाद। लेकिन वाकई आपके इर्द गिर्द के माहौल और आज के नौजवान तबके के कारनामे, जिससे समाज में एक गम और गुस्सा जाहिर होता है, अगर इन तमाम तर बदनुमा दाग को आप समझते हैं और उसे ये चाहते हैं कि ये धुल जाए, दाग ख़त्म हो जाए, तो नाते नबी के साथ साथ उलमा और खुतबा की बातों को भी समाअत करना ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, उसी तनाजुर में मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की है और उसी पे रोशनी डालूंगा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले आज मैं बता दूं कि आज की जो तकरीरें होंगी, नारा लगाने वाले अपना नारा नात के मौके से लगा लें, क्योंकि तकरीर में आपको शायद ही नारा लगाने का मौका मिले। दिल से छू जाने वाली बातें, आँखों से आंसू गिराने वाली बातें, दिल की धड़कनों में इजाफा करने वाली बातें और कब्र की याद, हश्र के मनाजिर सामने ला देने वाली बातें आज आपके समातों तक पहुँचेंगी। कौम के वो दर्द जो एक आलिम, एक रहनुमा अपने सीने में लेके चलता है, वो आप समाअत करेंगे। बहरहाल मौसम बड़ा शानदार है और महीना भी बड़ा शानदार बरकतों वाला है। हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के उशाकाने रसूल बारगाह रिसालत में हाजिरी दे रहे हो और कुछ अपने दयार में रहकर वहाँ की हाजिरी की दुआ कर रहे हो। हज की अदायगी के बाद कुछ लोग हज से पेशतर मदीना शरीफ में पहुंचकर रोज़े अतहर की ज़ियारत की। कुछ लोग हज के बाद मदीना शरीफ पहुंचते हैं और ज़ियारत करते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। और हम यहाँ बैठे बैठे यही सोचते हैं कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जिंदा है ना? अगर आप जिंदा है तो ठीक, वरना यहाँ बगल में कब्रिस्तान का भी इंतज़ाम है। जो लोग नहीं बोल पाएंगे उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बोलने वाले को लाकर यहाँ बैठाया जाएगा। ठीक है? दिन भर इधर उधर की बातें करते हैं अपने नामे आमाल में इजाफा करने के लिए। आज सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहीं राह भूल जाते तो कुछ और बात होती। वहीं राह भूल जाते तो कुछ और बात होती। ये बैकल उत्साही साहब का ये कलाम है।
जिन्होंने बहुत पहले लिखा था, जब गूगल मैप का ज़माना नहीं था, लोगों के हाथ में मैप सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने लिखा था कि वहीं राह भूल जाते तो कुछ और बात होती। लेकिन आज का ज़माना है, कहेगा कि मौलवी ऐसा होता ही है कि जा रास्ता भूल जाए। जो मैप का ज़माना है, रास्ता भूल गए, मैप खोलिए, देखिए कहाँ जाना है, कहाँ आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरे विजदान में, मेरे सोच में, मेरी फिक्र में दूसरा मिसरा यूं आया, बैकल उत्साही साहब की रूह से इजाजत तलब करते हुए कि जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं। इरम जानते हैं? इरम नाम होगा, किसी की बेटी का नाम होगा, किसी की नवासी का, किसी की पोती का नाम होगा, लेकिन माना नहीं मालूम, बस नाम रख लिया। इरम कहते हैं जन्नत को, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। इरम के माने जन्नत है। अब शेर समाप्त करें, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, तकबीर, जो इरम से आ रहे हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, करिया करिया, हजरत अल्लाह साउंड की आवाज बढ़ाओ, हॉर्न की आवाज कम करो। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन जो हुजूर मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन है नजर नवाज, लेकिन जो हुजूर मुस्कुराते, जो हुजूर मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका। बैकल उत्साही साहब को दुश्मनों ने जहर दे दिया था, है ना, लेकिन जो नबी का आशिक होता है, नबी की तारीफ करता है, उसके ऊपर जहर भी असर नहीं करता। जब शिफा मिली उन्हें, तो उन्होंने ये इस कलाम के में ये शेर का इजाफा किया, जो हुजूर मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वतन हौना अनिल मुनकर, ये तारीफ इस उम्मत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के बारे में ये जुमला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन का खिताब अता फरमाया, और उसकी वजह भी बताई कुरान में, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो, भलाइयों का काम करते हो और बुराइयों से रोकते हो।
ये उस उम्मत के लिए तमगा है, ये उस उम्मत के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक पहचान। लेकिन आज का मुआशरा, आज के समाज, आज के हालात ऐसे चल रहे हैं कि तमाम तर बुराइयां आज मुस्लिम समाज में नजर आते हैं। जो कौम बुराइयों को रोकने का बेड़ा उठा रखी थी, आज वही कौम बुराइयों में गर्क होती चली जा रही है। जो कौम तमाम तर खुराफात को मिटाने के लिए, नबी की शरीयत को आम करने के लिए, पैगाम मुस्तफ़ा और कानून मुस्तफ़ा को नाफिज करने के लिए जान की बाजी लगा दिया करती थी, आज वही उम्मत कानून मुस्तफ़ा से रूगर्दानी करके मगरिबी तहजीब, दुनियावी तौर तरीके को अपनाने में आगे रह रही है। हर कदम पे अपनी इस नई उमंग को जाहिर कर। ऐ लोगों, कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में आई, तुम बेहतरीन लोग हो अल्लाह ने जो दुनिया में भेजे, इसलिए कि तुम्हारा काम है नेकियों की दावत देना, बुराइयों से रोकना। आज उसी मुनासिबत से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। उलमाए किराम यहाँ मदऊ किए गए हैं। ऐ लोगों, ये बताइए कितने लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से इस्लाह करते हैं? कितने हस्तियां ऐसी हैं जो अपने अपने एतबार से कौम में अच्छाइयों की दावत देती है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमाए किराम की है? ये स्टेजों से चिल्ला चिल्ला कर, आवाज भारी भरकम करके आप तक पैगाम रिसालत को पहुंचाए, नबी की बातों को पहुंचाए? यह आपकी भी जिम्मेदारी है नबी की उम्मत होने के नाते कि आप अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदार में, हर जगह जहां आपके असर रसूख है, वहां नबी के दीन की तालीम को आम करे और लोगों की इस्लाह करे। हर एक की जिम्मेदारी है। आज साफ साफ सुन ले, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, ये एक जिम्मेदारी का बेड़ा लेकर चल रहे हैं, ये सिर्फ यही काम कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स को उनके रइयत के बारे में पूछा जाएगा, उसके मातहत वालों के बारे में पूछा जाएगा, हर शख्स से जो उसके नीचे रहने वाले हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अगर इसकी तफसील की जाए तो पता ये, मैं आपको बता दूं, बाप को बेटे के बारे में पूछा जाएगा, माँ से बेटी के बारे में पूछा जाएगा, भाई से छोटे भाई के बारे में पूछा जाएगा, बहन के बारे में पूछा जाएगा, प्रधान है तो उसको उसके तमाम तर लोगों के बारे में पूछा जाएगा जो उसके फॉलोवर है, अगर इलाके का आलिम है तो उनसे जो उनके मुख्तदी है उनके बारे में पूछा जाएगा। ऐ लोगों, आप इसकी तफसील करते हुए चले जाइए। ऐसा नहीं कि आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, आप कहकर टाल देंगे कि उलमा की जिम्मेदारी है, हजरत ने हमें नमाज के बारे में नहीं बताया, हजरत ने हमारे रोजे के बारे में नहीं बताया, हजरत ने हमें इस्लाह, हमारी इस्लाह नहीं की। ये आप नहीं कह सकते, बल्कि आपसे अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। आइए इसी तनाजुर में मैं एक बात अर्ज करता हुआ चलो, बात आ गई है आपके जहन में ताजगी पहुंचाने के लिए मैं ये अर्ज करता हुआ चलो, कल मैदाने महशर में एक औरत को जहन्नम के हवाले किया जाएगा जिसकी सारी नामाए अमाल में सारे के सारे गुनाह होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम में जाने का हुक्म दे देगा। वो औरत अर्ज करेगी, परवरदिगारे आलम, तेरे जलालो जबरूत की कसम, तेरे अदलो इंसाफ में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो तेरे अदल पे बात कर सकूं, तेरे अदलो इंसाफ पे उंगली उठा सकूं, लेकिन अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, मैं जहन्नम में जा रही हूँ, मेरे नामे अमाल में नेकियां नहीं है, बुराइयां है, लेकिन मेरी एक अरीजा है जो तेरी बारगाह में अर्ज करने जा रही हो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा बताओ तुम्हारी अर्जी क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो आलिमुल गैब रब जानता है, लेकिन वहां अहले महशर को बताना है। कहेगी परवरदिगार आलम, मैं जहन्नम में जा रही हूँ, मैं गुनहगार, मैं सियाहकार, मैं तेरी नाफरमान
फर्मा बरदार बंदी, लेकिन परवरदिगारे आलम सिर्फ इसमें मेरा अकेला हाथ नहीं है, लेकिन इसमें ये जहां तक जो मैं पहुंची हूं आज जहन्नम के हवाले जो हो रही हूं, इसमें मेरे बाप का भी हाथ है। या अल्लाह मेरे बाप को बुलाया जाए, हुक्म होगा इसके बाप को बुलाया जाए। जब उसके बाप को बुलाया जाएगा वो औरत हाथ जोड़कर अर्ज करेगी, परवरदिगारे आलम ये मेरा बाप है, ये मेरे वालिदे गिरामी है, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया है, मेरे आंखों में आंसू देखना ये पसंद नहीं किया करते थे, मैंने इनसे जब भी कोई ख्वाहिश की मुझे जोड़े चाहिए, मेरा बाप इस काबिल नहीं था, मेरे बाप के पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि मेरे मांगने के हिसाब से जोड़ा ला सके, इसने अपने कमजोर पीठ पे अपने वजन से ज्यादा वजन उठाया है, या धूप की तपिश में भी इसने मजदूरी की है और पैसे लाकर अपने खाने की तैयारी न की बल्कि मेरे ख्वाहिशात को पूरी किया है। ए परवरदिगारे आलम जब भी मैं मायूस बैठी रहती थी मेरा बाप कहता था कि मेरी बेटी तेरा चेहरा उतरा क्यों है, तू क्यों मायूस है, क्या मेरी परवरिश में कुछ कमी है, क्या मैं तेरी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर रहा हूँ। मैं कहती थी बाबा अब्बू जान हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। मेरा बाप तड़प जाया करता था, कहता था बता बेटी तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी मर्जी क्या है। मैं बयान करती थी मेरा बाप कल वो मेरा काम पूरा कर देता था, लेकिन ए अल्लाह मैं गुनाह करती रही, मैं बेपर्दा बाजारों में घूमती रही, मैं इधर उधर सहेलियों में दोस्तों में फ्रेंड में साथ घूमती रही, लेकिन मेरे बाप ने कभी नाराजगी का इजहार न किया, ये न कहा कि तू रब की नाफरमानी कर रही है, तू मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जा रही है, तू जहन्नम वाले रास्ते पे जा रही है। ऐ बेटी खबरदार खबरदार, अगर तू अल्लाह के नाराज करने वाले काम में मसरूफ रहेगी तो मैं तेरी ख्वाहिशात का नजारा न करूंगा, मैं तेरी ख्वाहिशात को पूरा न करूंगा। ए अल्लाह मैं डर जाती और मैं अपने बाप की मोहब्बत में आकर तेरी फरमाबरदारी में लग जाती, लेकिन मेरे बाप ने कभी ना कहा। आज जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ इसमें मेरे बाप का भी हाथ है, हुक्म होगा इसको भी इसके साथ, इसके बाप को भी इसके साथ जहन्नम के हवाले कर दिया जाए। वो औरत अर्ज करेगी परवरदिगारे आलम मेरे भाई को बुलाया जाए, उसके भाई को बुलाया जाएगा, जब वो सामने आएगा तो कहेगी औरत परवरदिगारे आलम अल्लाह इलाहुल आलमीन ये मेरा भाई है। इतना गुस्सा इतनी नाराजगी, अगर मैं इसके आने से पहले पहले खाना न तैयार करती तो मैं आते ही मेरे गाल पे थप्पड़ रसीद कर देता। अपने खौफ अपने दबदबे से अपनी सितवत से मुझे डरा कर रखता था, मेरा बड़ा भाई था। ए अल्लाह हर चीज मैं इसके आने से पहले पूरा कर देती थी, हर काम पूरा कर देती, इसकी ख्वाहिशात को हर वक्त अपने निगाहों के सामने रखती थी। डर था मेरे दिल में कहीं कोई काम ऐसा ना हो जाए जो मेरे भाई के मर्जी के खिलाफ हो जाए। ए अल्लाह इसके कपड़े मैंने धुले, इसके काम मैंने किए, इसका सारा काम इसके मैंने पूरे किए। ए अल्लाह इसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया, लेकिन ये अपनी ख्वाहिशात में मगन था, ये सिर्फ ये देखता था कि मेरा काम हो रहा है या नहीं। लेकिन ए अल्लाह ये भी जानता था कि मैं गुनाहों में मुलविस हूँ, मैं तेरी इबादत नहीं करती, तेरे कुरान की तिलावत नहीं करती, तेरे महबूब की बेटी खातूने जन्नत से अकीदत नहीं रखती। ए परवरदिगारे आलम ये सारे काम मेरा देखता था, मुझे बाजारों में देखा, मुझे अय्याशी अय्याश घरों में देखा, इधर उधर देखा, बेपर्दगी में भी देखा, लेकिन कभी नाराज ना हुआ। इसे सिर्फ अपने काम से मतलब था, इसे सिर्फ अपनी जरूरत से मतलब था। ए अल्लाह अगर एक मर्तबा ये मुझे खड़े होकर डांट देता और कहता खबरदार खबरदार अगर तू इस दहलीज से बाहर अपने कदम को निकाली तो तेरे पैर को मैं काट डालूंगा। परवरदिगारे आलम मैं कभी बाहर ना निकलती, मैं हमेशा हमेशा इसके बातों पे अमल करती, जैसा ये कहता वैसा ही करती। अगर ये कहता शरीयत पे अमल कर तो मैं शरीयत पे अमल करने लग जाती, ये कहता नमाजें पढ़ तो मैं नमाज पढ़ने लग जाती। ये अल्लाह इसने कभी ना कहा अगर मैं जहन्नम में जा रही हूँ तो इसमें मेरे भाई का भी हाथ है, हुक्म होगा इसे भी मैं जहन्नम के हवाले कर दिया जाए। वो औरत कहेगी इलाहुल आलमीन मेरे लखते मेरे शौहर को बुलाया जाए कि उसके शौहर को तलब किया जाएगा, वो फरिश्ते उसके शौहर को हाजिर करेंगे। कहा ये अल्लाह ये मेरा शौहर है, ये मेरा शौहर है, इसके लिए मैंने अपने घर
को छोड़ा, इसके लिए मैंने अपने मोहब्बतों भरे आंगन को छोड़ा, इसके लिए मैंने जिस आंगन में अपने बचपन को गुजारा उस आंगन को खैरबाद कहा, इसके लिए मैंने माँ की मोहब्बत को से दूर हो गई, इसकी वजह से मैंने बाप की शफकत से को खैरबाद कहा। ए अल्लाह, मेरी सहेलियां छूटी इसकी वजह से, मेरे घर वाले खानदान वाले छूटे इसकी मोहब्बत में, इसके निकाह में आने के बाद मैं इसके घर में आई, मेरा बाप शहजादी की तरह मुझे पाला था, मेरी माँ मलका की तरह मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं अपने घर में बड़े नाज़ो नेम से पली। ये अल्लाह, लेकिन जैसे ही इसके घर के दहलीज पे कदम रखा है इसने मुझे नौकरानी बना लिया। वक्त अगर रोटी जल जाती तो वो मुझे मारा करता, अगर चावल कच्चा रह जाता तो मुझे पीटा करता, कपड़े के दाग नहीं निकलते तो मुझे मारता, बहुत अगर काम गड़बड़ हो जाता तो अल्लाह इसके पास एक ऐसा हथियार था जिस हथियार से मुझे हमेशा धमकी देता था, कहता था कि अगर तू मेरे खिलाफ गई, मेरे काम को मुकम्मल न किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ए अल्लाह, हमें का धमकियों से, तलाक की धमकियों से मेरे दिल को जख्मी किया है मौला, लेकिन मैं नमाज से दूर रही, मैं तेरी इबादतों से दूर रही, शरीयत से दूर रही, सीरत खातून जन्नत से दूर रही, सीरत उम्मतुल मोमिनीन से दूर रही। करबला के मंजर को मैंने सुना, हज़रत ज़ैनब के वाक़यात को मैंने सुना, लेकिन कभी अमल में ना लाया परवरदिगार आलम। लेकिन इसकी वजह से मेरे शौहर ने कभी नाराजगी का इजहार नहीं किया, कभी तलाक की धमकी नहीं दी, कभी बुरा भला न कहा, कभी डंडा न उठाया, कभी मेरे नाजुक से रुखसार पे थप्पड़ रसीद न किया, बल्कि ये खुश रहता रहा। इसे अपने काम से जरूरत, अपनी जरूरत से इसे मतलब था। ये अल्लाह, अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो इसमें मेरे शौहर का भी याद है, हुक्म होगा इसे भी जहन्नम के हवाले कर दिया जाए। अर्ज करेगी परवरदिगार आलम मेरे बेटे को बुलाया जाए, अल्लाह अकबर। उसका बेटा आएगा सामने, कहा अल्लाह ये मेरा लख्ते जिगर है, 9 महीने इसको मैंने अपनी कोख में रखा, करवट लेती थी फिर भी दर्द होता था, और अगर पहलू के बल लेटती थी फिर भी दर्द होता था। ये अल्लाह, कितनी रातें मैंने आंखों में गुजार दिए, सितारे गिन गिन के गुजार दिए, हफ्तों महीनों की गिनती करते करते मैंने गुजारी। कभी मतली आई, कभी कहे आए, ये अल्लाह, कभी चक्कर आया, मैंने हजारों तकलीफें बर्दाश्त की है परवरदिगार आलम। जब ये पैदा हुआ दर्द ज़ह में मुब्तला थी, उसके बाद इसकी परवरिश की, अपने खूने जिगर को दूध के शक्ल में इसे पिलाया। ठंडी के मौसम में न इसके पेशाब किए हुए ठंड जगहों पे मैंने अपने जिस्म को रखा और इसको अपने सीने की गर्मी पहुंचाई। ए परवरदिगार आलम, जब इसे चलना नहीं आता था तो मैंने चलना सिखाया, जब इसे बोलना नहीं आता था तो मैंने इसे बोलना सिखाया, जब इसे खाना नहीं आता था मैंने इसे खाना सिखाया। परवरदिगार आलम परवान चढ़ता रहा, बड़ा होता गया, अपनी हर बात मुझसे मनवा लेता, कभी नाराज होके, कभी रूठ कर, ये अल्लाह हर चीज मनवा लेता। बचपन में खिलौने चाहिए, ये अल्लाह मैंने इसको खिलौने दिए। परवरदिगार आलम कपड़े चाहिए, मैंने इसको कपड़े लाए। ये अल्लाह, इसके लिए कपड़े मैंने दिए, इसके लिए मैंने दूसरे के जूठे बर्तन को मांजा, इसके लिए मैंने दूसरे के दरवाजे पे काम किए, नौकरानी बनी। ये अल्लाह, दूसरे के गंदे कपड़े धुले, अपने मालिकों की डांटो फटकार सुना, इसके लिए, इसकी ख्वाहिशात को पूरी करने लिए, इसकी जरूरियात को पूरी करने के लिए। ये अल्लाह, एक मर्तबा ये रूठ गया, कहा और खाना नहीं खाया। मौला, मैं रात भर इसे उठाती रही, इसके दरवाजे पे दस्तक देती रही, लेकिन इसने दरवाजा न खोला। ये अल्लाह, मैंने रात भर दरवाजे पे बैठकर गुजारी, मेरी आंखों से नींद रूठ गई कि आज मेरा लख्ते जिगर खाना नहीं खाया है। ये अल्लाह, मैंने भी खाना नहीं खाया, खाना वैसे ही धरा रह गया। सुबह उठा तो बाप बेटा मुस्कुराया नहीं, चेहरे पे गुस्सा नजर आया। मैंने उसे जबरदस्ती अपने कलेजे से लगाया, वो दूर हटता गया। मैंने कहा बेटे बता तेरी जरूरत क्या है, तू क्या चाहता है? कहा आप पूरी नहीं कर पाएगी, आप तो नौकरानी हो,
हो, आप तो दूसरे के दरवाजे पे काम करती हो, आप मेरी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर पाओगी। कहा अल्लाह मैंने ये बात जब सुनी तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिसकी हर ख्वाहिशात बचपन से लेके अब तक मैंने पूरी की, उसके ये आलम है, उसके नाजो अंदाज, उसके तकल्लुम, उसके बात करने का ये तरीका है। मैंने दिल को थाम कर कहा बेटा बता तेरी ख्वाहिशात क्या है, तेरी मर्जी क्या है। कहा आपकी ताकत से बढ़कर है। कहा बताओ तो कहीं। कहा उसकी कीमत ज्यादा है। कहा आप नहीं कर पाओ। कहा बता तो सही। मैं अपनी आंखें बेच डालूंगी, मैं अपना दिल बेच डालूंगी, मैं अपना गुर्दा बेच डालूंगी, लेकिन तू अपनी ख्वाहिशात को बता दे, मेरे दिल को जख्मी ना कर। बेटे मैंने तुझे मुरादों से पाया है, मैंने तुझे तमन्नाओं से पाया है। तू नहीं आया था ना, ये गांव के लोग ताना देते थे। तू नहीं आया था ना, तेरी दादी ने ताना दिया है। तू नहीं आया था ना, तेरी फूफू ने ताना दिया है, ये मोहल्ले वालों ने ताना दिया है। लेकिन जब तू आया है तो मेरे चेहरे पे खुशी आई है। बता तेरी मर्जी क्या है। अल्लाह मैंने इसकी ख्वाहिश को पूरी किया, इसकी हर चीज को पूरी किया, लेकिन मैंने वहीं पे नमाजें छोड़ी, तेरी नफरमानी की, तेरे हुक्म को टाला, लेकिन कभी ये न कहा कि अल्लाह मेरी माँ अगर तू नमाज नहीं पढ़ती तो मैं तेरे हाथ की रोटी न खाऊंगा। अल्लाह मेरे बेटे ने कभी ऐसा ना कहा कि मेरी माँ अगर तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती तो मैं तुझसे बात ना करूंगा, मैं तेरे तरफ देखूंगा नहीं। तुझे अल्लाह की नेक बंदी बनना पड़ेगा, तुझे अल्लाह के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब मैं तुझसे खुश रहूंगा। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम मेरे बेटे ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर वो नाराज हो जाता, अल्लाह मैं पूरी दुनिया को छोड़ देती, तेरी बारगाह में जिंदगी सजदे में गुजार देती। अल्लाह अगर मेरा बेटा इस बात पे नाराज हो जाता, मैं दुनिया की कोई बात नहीं करती, सिर्फ तेरे कुरान की तिलावत करती। अल्लाह लेकिन मेरे बेटे ने नाराजगी का इजहार न किया। लोगों अल्लाह का हुक्म होगा इसे भी जहन्नम के हवाले कर दिया जाए। अब मुझे ठहर कर लेना दिया जाए कि आज जो हम अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने हर लड़की को बाजारों में घूमने की इजाजत दे रहे हैं, क्या आपसे सवाल नहीं किया जाएगा? अगर सवाल भी किया जाएगा तो अलग चीज है, लेकिन यही बेटी, यही बहन, यही रिश्तेदार लड़की कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने आप पर इल्जाम आयद करेगी, जिसके नाज को पूरा करने के लिए, जिसके नखरे को पूरा करने के लिए आपने फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाया नहीं, आपने अपनी बेटी को खातून जन्नत की सीरत पे अमल करने के लिए जबरदस्ती नहीं किया। लोगों अल्लाह के हुजूर खड़ा होना पड़ेगा। सोच लो अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा, लेकिन किसे खबर। लोग कहते हैं कि उलमा काम नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं उलमा अब तकरीर बयान नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं उलमा अब पैसे में लग गए हैं, लोग कहते हैं कि उलमा को अब नजराना चाहिए, अब ये चिरागी के पीछे पड़ गए हैं, अब इन्हें नोट नजर आने लगे हैं, अब ये सिक्के के झनकार के पीछे चल रहे हैं। लोगों सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का ताज तुम्हारे भी सर पे है। उलमा पूरे माहौल को देखेंगे। तुम अपने घर को संभालो, तुम अपने इलाके, अपने आंगन को संभालो, तुम अपनी बेटियों को संभालो, तुम अपने बहनों को संभालो, तुम अपनी बीवियों को संभालो। अल्लाह की कसम जब तुम्हारी नजर अपने घर पे होगी, रसूल की शरीयत के कानून तुम्हारे घर में नाफिज होंगे। उलमाए किराम पूरे माहौल को अपने हाथ में लेकर नबी के दीन की खुशबू से मुअत्तर करते हुए नजर आएंगे। ऐसे चलेगा काम। लेकिन आज लोग कहते हैं और कहां तक काम चलेगा, कहां तक काम चलेगा, कहां तक काम चलेगा। हम तो बयान करते हैं लेकिन आप तो मानते ही नहीं। आप अपने शौक पे, अभी ये मुहर्रम का महीना आने वाला है ना, बात आ गई अर्ज करता हुआ चलो, आने वाला है ना, बकरीद का महीना गुजर गया। अब हर कोई अपने हिसाब से हुसैन को याद करेगा। अल्लाह अकबर। आपने करबला में हुसैन की सीरत को ऐसे ही देखा, करबला में हुसैन के किरदार को ऐसे ही देखा जैसे आप कर रहे हैं। अरे वैसे देखिए जैसे आला हजरत ने किया है, वैसे उस नजरिए से देखिए जैसे मुफ्ती आजम ने देखा है, उस नजरिए से देखिए जैसे शरिया ने देखा है। अगर आप वहां तक नहीं
पहुंच सकते तो कम से कम आप अपने गांव में रहने वाली उस जात को देखिए जिसे मुफ्ती अनवार अली सिद्दीकी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं। उन्होंने कैसे देखा है हुसैन के किरदार को, उन्होंने कैसे मनाया है मुहर्रमुल हराम को, आप नहीं जानते। ये छोटी सी शख्सियत है, आपने इन्हें सिर्फ इनके कमरे में देखा, फिर मस्जिद में देखा। अल्लाह अकबर। उड़ीसा की सरजमीन जयपुर के वो इलाका है जहाँ के ईंट पत्थर पहाड़ों के रेगिस्तानों से इनके तकवा तहारत की सदाएं आती है। अल्लाह अकबर। स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर मस्जिद तक, मस्जिद से लेकर हाई स्कूल तक जब भी ये चाहते थे आते थे, लेकिन उनकी जुबान बंद नहीं रहा करती थी, नजरें इधर उधर नहीं जाया करती थी, निगाहें नीचे, जुबान पे कुरान की तिलावत हुआ करते थे। एक एक सर्रे के रास्ते के रहगुजारों के सर्रे गवाह है कि अनवार अली सिद्दीकी मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा के सदके में तकवा व तहारत का पैकर लेकर कैसे जिंदगी गुजारा है। क्या कभी किसी साल मुहर्रम में ढोल बजाते हुए अनवार अली सिद्दीकी को देखा? क्या कभी इस मर्द कलंदर को अपनी बहू बेटियों के साथ हुसैन के नाम पे जुलूस निकालते हुए देखा? नहीं देखा ना। फिर अपने हिसाब से आप हुसैन के किरदार को देखोगे ना। किताबें देखो, उलमा की बातें सुनो। ऐ लोगों, हुसैन ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है। हुसैन ने इसी इस्लाम के खातिर आज जो हमारे हाथों में इस्लाम का दामन है, ये हुसैन आजम के खानदान का सदका है, उनके बेटों का सदका है, उनकी बेटियों का सदका है, उनकी बीवियों का सदका है, उनके भाइयों का सदका है, वरना हराम और हलाल की तमीज नहीं की जाती। बड़ी संजीदगी के साथ मैं एक बात अर्ज करता हुआ चलूं। 10 मुहर्रमुल हराम हर साल सालाना के तौर पे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हम याद मनाते हैं। लोग सऊदी से चले आते हैं, मुंबई से छुट्टी लेकर चले आते हैं, यही ना इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं। अभी मजमे से नारा लगा था, या हुसैन, दिल खुश हो गया। ऐ लोगों, काश ये नारा अगर नमाजी लगाते तो दिल और खुश हो जाता। ये नारा अगर कुरान की तिलावत करने वाले लगाते तो और मजा आ जाता। ये नारा पर्दा करने, अपने घरों में बहू बेटियों को पर्दा कराने वाले लगाते तो और मजा आ जाता। ये कौन नारा लगा रहा है? ये कभी शराब के अड्डे पे जाते हैं, ये नमाज के वक्तों में मस्जिदों से दूर हो जाते हैं, जो सिगरेट की धुआं छोड़ते हैं, गैर मुहज्जब लोग हैं। ये कौन नारा लगा रहे हैं? ये जो जुआ खेलते हैं और क्रिकेटों में सट्टाबाजी करते हैं, ये लोग नारा लगा रहे हैं। क्या हुसैन ने करबला में इसीलिए अपने खून को पेश किया इस्लाम के खातिर कि लोग मेरे नाम का नारा भी लगाते रहे और शराब भी पीते रहे, लोग मेरे नाम का नारा भी लगाते रहे और कुरान से दूर रहे, नमाजों से दूर रहे? अल्लाह अकबर। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। पैगाम करबला ये नहीं है। इस्लाह मुआशरा में ये बात मैं अर्ज करता हुआ चलो, हुसैन के एक एक किरदार को देखो, करबला से बाहर भी, करबला के अंदर भी हुसैन के एक एक नजरिए को देखो, करबला के बाहर भी, करबला के अंदर भी। एक भी ऐसा काम आपको नजर नहीं आएगा जो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ हो। ऐ लोगों, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, इतना जुल्म क्यों करते हो हुसैन आजम की शोहरतों पे, हुसैन आजम के मोहब्बत के नाम पे तुम शरीयत का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? आओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखकर आज मुझे जवाब दे देना। तुम्हारे घर में भी ना मरहूमीन है, मैयतें होती है, लोग दुनिया से जाते हैं, क्या करते हो? तीजा करते हो, 10वां करते हो, 40वां करते हो, कभी आप फिर सालाना मनाते हो, हर साल उनके नियाज दिलाते हो, हर साल उनके फातिहा दिलाते हो। क्या करते हो? फिर कुरान की तिलावत मदरसे के बच्चे कर दे। फिर क्या करते हो? रात में मिलाद शरीफ हो जाए, नबी की सीरत बयान की जाए, नबी के तरीके बयान किए जाए, अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाए। इसके अलावा और क्या? फकीरों को खिला दो, लो मदरसा के तलबा को खिला दो। ये तमाम नेक काम अपने मरहूमीन के लिए। कौन? किसी का मरहूम जो दुनिया से चला गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जाने वाला कभी कोई शराबी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई बेनमाजी होता है, लेकिन उसके लिए इतना काम, कुरान की तिलावतें हो रही है, दुरूद पाक पढ़े जा रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। ना कोई ढोल बजा रहा है, ना कोई ताशा बजा रहा है, ना कोई लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ना हंसी किए जा रहे हैं, ना मजाक किए जा रहे हैं। अगर कोई वहां पहुंच भी जाए कि भाई हमने सालाना में, हुसैन के सालाना में, हुसैन आजम के 10वीं मुहर्रम को हुसैन के नाम में हमने फातिहा भी दिलवाया, ढोल भी बजाए, ये तरीके हमने किए हैं। आज आपके घर में 10वां है, हम ढोल भी बजाएंगे, हम ताली भी बजाएंगे, हम हंसी भी करेंगे, हम मजाक भी करेंगे। बताओ आपको अच्छा लगेगा? घर से लाठी निकालेंगे, लाठी से काम ना चलेगा, तलवारें निकल जाएगी। मेरा बाप चला गया, तुम्हें ढोल की पड़ी है, मेरा बाप वहां कैसे जिंदगी गुजार रहा है, तुझे मजाक की पड़ी है। अरे लोगों, जब अपने मरहूम
ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए, जिसका इस्लाम में कोई ऐसा कारनामा नहीं है, कोई ऐसा नुमाया कारनामा नहीं है कि जिसे याद किया जाए, बल्कि उसके गुनाहों के दफ्तर सामने है। उसके लिए कुरान खानी, उसके लिए मिलाद खानी, उसके लिए तस्बीह और तहलील, उसके लिए अच्छी महफिलें। लेकिन जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत की है, जिन्होंने इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, जिनके बेटे ने 6 माह की उम्र में अपने खून जिगर कर इस्लाम की खेती को सींचा है, उनके नाम पर या हुसैन का नारा लगाने वाला शराब भी पी रहा है, जुआ भी खेल रहा है, तमाम तर शरीयत के खिलाफ काम भी कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यजीदी काम करके हुसैन का नारा लगा रहे हो, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो तो अहद कर लो, जो हुसैन का काम था वही हम काम करेंगे। हुसैन ने मस्जिदों की हिफाजत की है, हम भी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे। हुसैन ने पेशानियों से, सजदों से मस्जिदों को सजाया है, हम भी मस्जिदों को सजाएंगे। ऐ लोगों, ये अहद करने की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, अगर इस महफिल को और कामयाब करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर चले कि हम यहाँ से आए हैं, ऐसी महफिल से आए हैं जहाँ हमें इस्लाह के रास्ते मिले हैं, हुसैन आजम के तरीके मिले हैं, और अपने घरों में इस्लाह के चिराग को रोशन करें। यकीन जानिए, तब तो आना आपका कामयाबी का जरिया है, वरना फिर वैसे ही आप सुन लिए, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए, फिर इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर इस महफिल से अगर अपनी जिंदगी में फायदा लेना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो नबी के शरीयत के हुक्म को अपने घर में नाफिज करो, अल्लाह की कसम, वरना जान लो कल कयामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा। बेटियों के बारे में पूछेगा, भाइयों के बारे में पूछेगा, बेटों के बारे में पूछेगा, बीवियों के बारे में पूछेगा। तो सोच लो जवाब क्या बनेगा। जिनके कपड़े का इंतजाम, जिनके हाथ कपड़े, बदन जिनके दिख रहे हैं, ऐसे कपड़े का इंतजाम आप कर रहे हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप बाजारों में लेकर, मार्केटों में ले जाकर इस किस्म के वाहियात काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें दीन मुस्तफ़ा पे चलने की तौफीक अता फरमा, शरीयत के मुहाफिज बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। एहसासे जिंदगी हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं, किताबे दर्द हूँ, एहसास की जुबान हूँ मैं, हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज़, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।